हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या हमको जो है इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, किस चीज़ से हम इसको मेज़र करेंगे, वो आज हम सब इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मैं बिल्कुल इजी वे में आपको हिंदी में समझाऊंगा। ऐसे आपको चैट जीपीटी पे भी नहीं समझ आएगा, एंड आप कोई अदर वीडियो देखोगे उसमें भी आपको इतना प्रॉपर समझ नहीं आएगा। मैं प्रॉपर हिंदी में आपको समझाऊंगा, जैसे कि एक तरह से प्रैक्टिकल हो रहा हो, मैं आपको वैसे समझाऊंगा। ठीक है गाइस, तो हम देखते हैं आज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, वाइट ब्लड सेल काउंट। इसको तीनों नाम हम दे सकते हैं। ठीक है, टीएलसी काउंट तो क्या हो गया, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हो गया, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, और वाइट ब्लड सेल काउंट। ठीक है, देन हम सबसे पहले देखते हैं सेल काउंट। सेल काउंट क्या होता है, हमको सबसे पहले मेनली सेल काउंट का पता होना चाहिए। देन हम आगे इससे बढ़ते रहेंगे, एंड देन हम पढ़ेंगे किसके बारे में, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के बारे में। ठीक है भाई, तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में जो है वो सिमिलर है सारा, बट ये वेरियस डिसीज में क्या होता है, अप डाउन होते रहते हैं। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, हीमोसाइटोमीटर यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूबर काउंटिंग चैम्बर। ठीक है गाइस, इसमें हम आरबीसी के लिए आरबीसी पिपिट और डब्ल्यूबीसी के लिए डब्ल्यूबीसी पिपिट यूज़ करते हैं। तो हम आज देखेंगे डब्ल्यूबीसी पिपिट का यूज़। डब्ल्यूबीसी पिपिट हमारी कैसे होती है, डब्ल्यूबीसी पिपिट हमारी इस तरह की होती है, बहुत बारीक सी, एंड देन अटैच विद वन पाइप एंड एज ऑफ प्लास्टिक बोर्ड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, वाइट ग्लास बीड इन बल्ब मिक्सिंग विद ब्लड एंड डाइल्यूट। सिंपल सिंपल मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर ये आपका ना वाइट बीट दिख रही होगी। वाइट बीट का मतलब है कि ये डब्ल्यूबीसी की पिपेट है। ठीक है, एंड डब्ल्यूबीसी पिपेट में अब आपको दिखेंगे 3 मार्क्स, 0.5, 1 एंड 11। ठीक है, ये 11 तक होती है डब्ल्यूबीसी की, जबकि आरबीसी की होती है 101 तक होती है। बट हम आज आरबीसी के बारे में बात नहीं कर रहे, डब्ल्यूबीसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी मार्क क्या होगी, 11 तक होगी। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी। और हम जो डाइल्यूशन बनाते हैं ना, वो बनाते हैं इसकी 1:20 की। कितने की बनाते हैं, 1:20 की। देन डब्ल्यूबीसी पिपिट यूज्ड फॉर मैनुअल डब्ल्यूबीसी काउंट। हम क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी पिपिट जो है वो यूज मैनुअल टेस्ट के लिए यूज करते हैं। देन हमारा आता है इम्प्रूव न्यूबर चैम्बर। ये हमारा जो है ये न्यूबर चैम्बर होता है, और इसको जो यहाँ पे ये आपको ये बुक्स दिख रहे होंगे ना थोड़े थोड़े, ये हमारा ऐसा दिखता है। ठीक है, समझ आएगी, ये हमको ऐसा दिखता है। तो ये क्या होता है, इसकी डेप्थ ऑफ काउंटिंग सेल्स इज 0.1 mm एंड द काउंटिंग एरिया इज 0.3 mm per square. Here is the four corners of and the center medium square of central large square where we use for RBC. इसमें बताया गया कि ये जो साइड्स की पार्ट है, इसको हम यूज करते हैं एज अ डब्ल्यूबीसी काउंट, एंड सेंटर वाले को हम आरबीसी काउंट के लिए। देन हम यूज करते हैं द मटेरियल नीडेड टू परफॉर्म अ सेल काउंट विद न्यूबर चैम्बर एज फॉलोज। हम क्या क्या जरूरत पड़ेगी हमको, अगर हमको डब्ल्यूबीसी टेस्ट करना है, डब्ल्यूबीसी काउंट करना है, तो हमको सेलुलर डिल्यूशन चाहिएगी फॉर मेजरिंग, न्यूबर चैम्बर चाहिएगा, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप चाहिएगा, कवर ग्लास चाहिए, पिपेट चाहिएगी, माइक्रो पिपेट चाहिएगी, डिस्पोजल टिप्स चाहिएगी, एंड लास्ट हमारा डाइल्यूशन बफर चाहिएगा। तो हमको ये जो रिक्वायरमेंट लगेगी। टीएलसी इज अ ब्लड कैन बी मेजर्ड बाय मैनुअल मेथड यूजिंग एन इम्प्रूव्ड न्यूबर चैम्बर। हम इसको टीएलसी को मेजर करेंगे किससे, इम्प्रूव्ड न्यूबर काउंटिंग चैम्बर से। ठीक है गाइज, एंड से इसके अंदर अब हम देखते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ की जो है वो नीड पड़ेगी इसको टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हमको चाहिएगा इम्प्रूव्ड न्यूबर चैम्बर, देन हमको चाहिएगा डब्ल्यूबीसी पिपिट, देन हमको चाहिएगा डब्ल्यूबीसी डाइल्यूशन फ्लूइड, जिसको हम ट्रंक फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है गाइज, देन हम देखते हैं सबसे पहले कि हम जो है फ्लूइड है जो उसकी डाइल्यूशन है उसको कैसे बनाते हैं, उसकी कॉम्पोजिशन क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लेंगे क्या, ग्लाइकल एसिटिक एसिड। ठीक है,
कितना लेंगे हम 2 ml, जिससे हमारा क्या होएगा, ये हमको लाइसिस द आरबीसी को तोड़ने में मदद करेगा। ठीक है, जैसे ही डाइल्यूशन बनाएंगे तो उसमें हमको आरबीसी तोड़ने के लिए हेल्प करेगा। देन हम लेंगे 1% ऑफ जेनेटिन वोयलेट। जेनेटिन वोयलेट हम क्यों लेंगे, कितनी लेंगे, 5 ड्रॉप्स। क्यों लेते हैं, स्टेन न्यूक्लियस ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, हम इसको, जो न्यूक्लियस होता है ब्लू कलर की स्टेन जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए हम कौन सी करेंगे, जेनेटिन वोयलेट, पर्पल कलर मतलब। देन आता है हमारा डिस्टिल वाटर, वो हम कितना लेंगे, 100 ml और डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में भी तो जो है हम वाटर में डिल्यूट करेंगे, है ना, तो हमको किसकी जरूरत है, डिस्टिल वाटर की। देन हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल। When blood is diluted with WBC fluid, the glycolic acetic acid lyses the RBC। इतने का मतलब क्या है, जब ब्लड डाइल्यूशन बनाएंगे ना हम WBC की, तो क्या है, ग्लाइकल एसिटिक एसिड जो है वो लाइसिस कर देंगे आरबीसी को। ठीक है, एंड देन WBC आर स्टेन्ड बाय जेनेटिन वोयलेट। WBC क्या होंगे, जेनेटिन वोयलेट से क्या हो जाएंगे, स्टेन हो जाएंगे। वो और कौन सा कलर प्रोवाइड कराएंगे, वोयलेट कलर। ठीक है, विच आर काउंटेड इन अ काउंटिंग चैम्बर, जिसको हम दोबारा उसके बाद क्या करेंगे, काउंटिंग चैम्बर में काउंट करेंगे। और इसकी जो हम रेशो लेते हैं वो कितने लेते हैं, 1:20। कितने लेते हैं, 1:20 की रेशो लेते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई। देन हम देखते हैं इसका प्रोसीजर कि हम इसको करते कैसे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जेंटली मिक्स द ब्लड इन इरिटेटिव वायल सो डैट द सेल मिक्स वेल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने इरिटेट सैंपल लिया तो उसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से पहले मिक्स करेंगे, जिससे वो प्लाज्मा के साथ प्रॉपर जो है मिक्स हो जाए। कि ऐसे ना हो ना कि सेपरेट प्लाज्मा ऊपर आ जाए, जो उसका सुपरनेटेंट है वो ऊपर आ जाए और जो उसका सेडिमेंट है वो नीचे बैठ जाए। उसको सैंपल को प्रॉपर मिक्स करना है। ठीक है, देन ड्रॉ द ब्लड इन द WBC पिपिट अप टू 0.5 मार्क। हम क्या करेंगे, WBC पिपिट को 0.5 मार्क तक फिल करेंगे। मैं आपको WBC पिपिट दिखाता हूँ, ये होती है WBC पिपिट। ठीक है गाइस, इसको हम 0.5 मार्क तक क्या करेंगे, फिल अप कर देंगे। ठीक है, हो जाता है वाइप ऑफ एक्सेस ऑफ ब्लड फ्रॉम पिपिट। हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो हमारा ब्लड लग जाता है ना इस पे पिपिट पे, उसको हम क्या करेंगे, टिश्यू पेपर की हेल्प से रिमूव कर देंगे, जिससे हमारा जो रिजल्ट है उसमें कोई एरर ना आए। देन डिप द टिप ऑफ पिपिट इन ट्रंक फ्लूइड। क्या करेंगे, पिपिट को जो है हम डिप करेंगे, किससे, किसमें, ट्रंक फ्लूइड में। ठीक है, एंड ड्रॉप फ्लूइड अप टू 11 मार्क। क्या करेंगे हम 11 मार्क तक इसको फिल कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी आपको। देन रोटेट इट स्लोली टू इंश्योर द मिक्सिंग ऑफ ब्लड एंड डाइल्यूट फ्लूइड। क्या करेंगे हम उसको, पिपिट को प्रॉपर तरीके से स्लोली स्लोली मूव करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा सैंपल है वो डाइल्यूशन के साथ मिक्स हो जाएगा। प्लेस द कवर स्लिप ऑन द रूल्ड एरिया ऑफ द चैम्बर। ये देखो, ये आपको न्यूबर चैम्बर दिखाई दे रहा होगा ना, इसमें हम इस जगह पे जो है क्या करेंगे, कवर स्लिप को प्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ से ना इसको इस जगह से, इस पॉइंट से, एग्जैक्ट पॉइंट दिख रहा है आपको बिल्कुल एज पे, फिलअप करेंगे फ्लूइड से। वो अभी दिखाता हूँ आपको। डिस्कार्ड फर्स्ट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ WBC फ्लूइड फ्रॉम द पिपेट। क्या करेंगे, फर्स्ट 2 to 3 ड्रॉप्स हम डिस्कार्ड कर देंगे टू इंश्योर द कंटामिनेशन। देन charge the chamber by placing a tip of pipette just under the cover slip and allow the fluid to flow by capillary action। मैंने आपको बता ही दिया, इसके अंदर इस पॉइंट पे एज पे बिल्कुल, है ना, बिल्कुल एज पे क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से फिल करेंगे। इसका देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें हम क्या करेंगे, वेट करेंगे 2 to 3 मिनट फॉर द सेल टू सेटल इन अ चैम्बर। अब
एक फ्लूइड है उसको सेटल होने में 2 to 3 मिनट्स तो लगेंगे प्रॉपर तरीके से बैठने के लिए, तो हम क्या करेंगे 2 to 3 मिनट्स उसको एज इट इज़ रखा रहने देंगे। देन एग्जामिन करेंगे WBC एरिया को अंडर माइक्रोस्कोप यूजिंग अ लो पावर ऑब्जेक्टिव। हम लो पावर पे जो है माइक्रोस्कोप के अंदर WBC को चेक करेंगे। ठीक है भाई। काउंट द टोटल नंबर ऑफ WBC इन बिग स्क्वायर, ईच area is divided into 60 medium size. WBC count counted cells into 550 per CUMM of blood। ये आपको यहाँ पे ये बड़ी फोटो दिख रही होगी, इसमें आपको W दिख रहा है ब्लू कलर में। ये जो ब्लू बॉक्स है ना, ये ब्लू बॉक्स है, इसके अंदर हम जो है WBC काउंट करते हैं। क्या करते हैं? WBC काउंट करते हैं। अब ये 4 4 16 इधर है, 16 इधर है, 16 इधर है, 16 इधर है। ठीक है, तो ये हमको प्रॉपर सारे काउंट करने हैं, काउंट करेंगे एंड देन प्रॉपर काउंटेड सेल इनटू 50 CUMM ऑफ ब्लड इनटू 50 करेंगे। ठीक है, इतनी बात किसी सबको समझ आएगी। देन वी गो विद द यूजेस ऑफ WBC काउंट, डायग्नोसिस ऑफ वेरियस इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेटरी लेसन्स। क्या डायग्नोसिस करेंगे वेरियस इन्फेक्शंस को और इन्फ्लेमेटरी जैसे सूजन वगैरह करती है ना, उस चीज़ को। डायग्नोसिस ऑफ माइलोपापिरेटिव न्यूप्लाज्मा, ठीक है, ल्यूकीमिया एंड अदर हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। देन हमारा है नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज की होती है, एडल्ट में होती है 4000 to 11,000। एट बर्थ कितनी होती है? 8,000 to 20,000। चाइल्डहुड कितनी होती है? 6,000 to 15,000। गाइस सेम टॉपिक मैंने RBC का भी है जो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है। अगर जो किसी को RBC काउंट का सेम चेक करना हो तो वो मेरे चैनल पे जाके देख सकता है, और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया है, तो वो वहाँ जाके भी वो वीडियो को चेक कर सकता है। एंड मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूँ 9 to 10। तो अगर जो आपको इनमें कोई भी डाउट हो वीडियो देखने के बाद, तो आप मेरी 9 to 10 लाइव में ऐड हो सकते हैं एंड देन उसके बारे में आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। इंक्रीज WBC काउंट। अब इंक्रीज क्यों होते हैं WBC और उसको क्या बोलते हैं हम? व्हेन TLC मोर देन 11,000, जब TLC 11,000 से अबव चली जाएगी, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? लुकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? लुकोसाइटोसिस। कोशिश क्या करेंगे? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, ल्यूकीमिया, ल्यूकोमोइड रिएक्शंस, प्रेगनेंसी, एक्सरसाइज, इनमें जो है WBC जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। देन हमारा आता है डिक्रीज WBC काउंट। डिक्रीज जब होते हैं तो किस किस कोज में हो सकते हैं? व्हेन TLC काउंट लेस देन 4,000 इज टर्म्ड एज ल्यूकोपेनिया। जब हमारी 4,000 से डाउन साइड हमारी WBC आ जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया। ये किस किस कोज में होता है? थायराइड फीवर में हो सकता है, प्लास्टिक एनीमिया में, हाइपरटेंशन, इन सब केसेस में साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड रेडिएशंस, इनमें क्या है? ये डिक्रीज हो जाएगा। अगर जो आपको गाइस मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल लैब टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करके रखना और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। एंड मैंने उससे पहले जो है RBC पहले क्लासेस ली थी, तो आपको अगर जो RBC क्लासेस देखनी है उसके अंदर मैंने आपको प्रॉपर बताया हुआ है कि हम क्या क्या जो है यूज़ करते हैं